वेलकम बैक फ्रेंड। वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्मॉल कैप कैटेगरी के कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान का डिटेल रिव्यू इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अगर आप भी कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या किसी स्मॉल कैप फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। और अगर आप हमारे इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोलॉजी पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बेसिक डिटेल की, तो इस फंड का जो फंड साइज है वो आपको फिलहाल 14,407 करोड़ रुपीस का फंड साइज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके फंड साइज से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस फंड में लोगों ने किया हुआ है। साथ ही इस फंड का जो अगर हम एज की बात करें, तो इस फंड को अभी फिलहाल लॉन्च होके 12 साल 2 महीने हो चुके हैं और ये फंड 1 जनवरी 2013 से लॉन्च हुआ है। इस फंड का जो बेंचमार्क है वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 टीआरआई इस फंड का बेंचमार्क है। साथ ही अगर हम इस फंड में इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आप इस फंड में मिनिमम 500 रुपीज़ से एसआईपी और 1000 रुपीज़ से लमसम कर सकते हैं। अगर हम बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो ये फंड अभी फिलहाल अपने इन्वेस्टर से 0.58% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर रहा है। और अगर हम बात करें इस फंड के लॉक इन की, तो इस फंड में किसी भी तरह का लॉक इन फिलहाल नहीं है। और अगर हम बात करें इस पे लगने वाले टैक्सेस की, तो ये एक स्मॉल कैप इक्विटी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो दूसरे इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुताबिक ही इस फंड पे भी आपको टैक्स अप्लीकेबल होगा। और फ्रेंड्स, इसके बाद अगर हम बात करें इस फंड के मार्केट कैप एलोकेशन की, तो ये जो फंड है ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो जाहिर सी बात है इस फंड ने अपने सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप की कंपनीज में किया होगा। तो इस फंड ने अभी फिलहाल अपने टोटल एम का 73.81% जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप में किया हुआ है। वही इस फंड ने अभी फिलहाल 19.33% जो इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप कैटेगरीज की कंपनी में किया हुआ है। और लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी में भी इस फंड ने अभी फिलहाल 5.34% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो मार्केट कैप के हिसाब से अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन इस फंड में आपको देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें इस फंड के सेक्टर की, तो इस फंड ने जो है अभी फिलहाल अपने टोटल एयूएम का हेल्थ केयर सेक्टर में 19.60% अलोकेशन लिया हुआ है। वही कैपिटल गुड्स सेक्टर में इस फंड ने 12.13% का एक्सपोजर लिया हुआ है। वही कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 12.07% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। वही सर्विसेज सेक्टर में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 9.93% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और मटेरियल सेक्टर में भी इस फंड ने अपने टोटल एयूएम का 8.31% इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो अगर हम सेक्टर की बात करें, तो सेक्टर के मुताबिक भी इस फंड में आपको अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। वही अगर हम बात करें इस फंड के रिटर्न्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी अगर फिलहाल अगर हम बात करें, तो पिछले 1 महीने से इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ी रिकवरी हुई है। इसी वजह से इस फंड ने अभी अपने बेंचमार्क के मुकाबले यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए 5.47% की रिटर्न अपने इन्वेस्टर को डिलीवर करके दिए। लेकिन अगर हम बात करें इस फंड के 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर की, तो 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर के रिटर्न में ये जो फंड है वो अपने बेंचमार्क को बीट करता हुआ नहीं नजर आ रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें इसके 3 मंथ 6 मंथ और 1 ईयर के रिटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 महीने में इसके बेंचमार्क ने 11.8% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वही ये फंड अपने बेंचमार्क के मुकाबले निगेटिव 13.1% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। वही 6 मंथ में इसमें बेंचमार्क ने 14.65% का निगेटिव रिटर्न दिया है। वही इस फंड ने निगेटिव 16.95% का रिटर्न डिलीवर्ड किया है। अगर हम 1 साल के रिटर्न की बात करें, तो पिछले 1 साल में ये फंड जो है वो अपने बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न दे रहा है। वही अगर हम 3 साल और 5 साल के रिटर्न की भी अगर बात करें, तो ये फंड पिछले 3 साल और 5 साल में भी अपने बेंचमार्क के आसपास या बेंचमार्क के बराबर ही रिटर्न इन्वेस्टर को डिलीवर करके दे रहा है। लेकिन अगर हम इस फंड के 7 ईयर्स और 10 ईयर्स यानी कि लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात करें, तो 7 साल और 10 साल में ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के मुकाबले अच्छा रिटर्न यहाँ पे डिलीवर कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि
7 साल में इसके कैटेगरी एवरेज ने 17.83% का रिटर्न दिया है, वही ये फंड 19.11% का रिटर्न दे रहा है। वही अगर हम 10 साल की बात करें तो 10 साल में ये फंड जो है 18.41% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है, वही इसके कैटेगरी एवरेज ने सिर्फ 17.63% का रिटर्न डिलीवर किया है। उसके बाद अगर हम बात करें इस फंड के पोर्टफोलियो की, तो आपको यहाँ पे इसके पोर्टफोलियो में भी अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, तो यहाँ पे जो मार्केट कैप की जो चॉइस होती है वो फंड मैनेजर के पास बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो फंड मैनेजर है वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करके नहीं चल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरीज की टॉप होल्डिंग में भी सिर्फ 3 या 3.5% से ऊपर का एक्सपोजर किसी भी कंपनी में नहीं लिया। और इसके पोर्टफोलियो में आपको ब्लू स्टार लिमिटेड, सेंचुरी पॉलीबोर्ड, सेंट लिमिटेड, विजया डायग्नोस्टिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड अमर अंबर एंटरप्राइजेस इंडिया लिमिटेड जैसी कंपनीज आपको इसके पोर्टफोलियो में देखने को मिलेगी। इसके बाद अगर आप भी कोटक स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो फंड है ये बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं लेता है, और साथ ही इस फंड में जो वोलेटिलिटी है वो आपको यहाँ पे कम देखने को मिलेगी। लेकिन साथ ही इसके साथ ही आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि इस फंड का जो रिटर्न है वो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न आपको नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी हमने इसके रिटर्न देखते हुए ऑब्जर्व किया कि ये जो फंड है ये अपनी कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के आसपास का ही रिटर्न यहाँ पे इन्वेस्टर को डिलीवर करके देता है। तो ये जो फंड है ये क्वांट स्मॉल कैप या निपॉन स्मॉल कैप जैसे हाई रिस्क की स्मॉल कैप फंड के मुकाबले कम रिटर्न अपने इन्वेस्टर को निकाल के दे रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि ये जो फंड है ये स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होने के बावजूद अपने इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि जब भी आपको स्टॉक मार्केट में यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी, तो ये जो फंड है ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क के मुकाबले थोड़ा ज्यादा तो गिरेगा, लेकिन फिर भी अगर हम इसका कंपेयर अगर हम क्वांट स्मॉल कैप और निपॉन स्मॉल कैप जैसे स्मॉल कैप फंड से अगर कंपेयर करें, तो उनके मुकाबले तो ये यहाँ पे कम ही गिरता हुआ देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी कोटक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या किसी पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड को आपके पोर्टफोलियो में ऐड करने की सोच रहे हैं, तो ये फंड आपके लिए एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इसी तरह के डिटेल वीडियो आगे भी आपके लिए पब्लिश करता रहूंगा। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या आपको आपका पोर्टफोलियो फ्री में रिव्यू कराना है, तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस पर भी डिटेल वीडियो जल्दी पब्लिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।